आज सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आगे चल करके एक बार सब के सब ब्रजवासी अंबिका वन में गए माता गिरिजा की पूजा करने के लिए। दिन में सभी ब्रजवासियों ने माता अंबिका का पूजन किया। नंद बाबा वहीं थोड़ा सा दूर जाकर के विश्राम करने लगे वृक्ष के नीचे। वहां पर एक अजगर आया और अजगर ने आकर के नंद बाबा के पैर को मुख में पकड़ लिया, जकड़ लिया। ब्रजवासियों को पता चला तो आकर के लाठी डंडे खूब बजाए। अजगर ने पैर नहीं छोड़ा। कन्हैया को जाकर के बताया तो कन्हैया आए और कन्हैया ने आकर के जैसे ही अपना पाद प्रहार किया, उस अजगर का शिक्षण शरीर छूट गया और वहां से दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा भैया भैया कौन हो, अजगर कैसे बने, सब कुछ बता दिया कि अहम विद्याधर कस्य सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेन चरं दिशः। वो कहता बोले महाराज मैं विद्याधर हूँ, मेरा नाम सुदर्शन है, मैं बहुत ही सुंदर था, मेरे पास में बहुत धन था, बहुत संपत्ति थी। मुझे मेरे सामने कोई और आ जाता था मैं उसका मजाक किया करता था, मजाक उड़ाया करता था, परिहास उड़ाया करता था, क्योंकि मुझे ना अपनी सुंदरता पर बड़ा अभिमान था, बड़ा गुरूर था। एक दिन में जब जंगल से जाने लगा तो मुझे एक ऋषि मिले जो कई जगह से टेढ़े थे तो मटक करके चल रहे थे। मैंने जब उन ऋषि महात्मा को देखा तो उनका परिहास मैंने उड़ाया। बोले वाह महात्मा जी आपकी चाल बड़ी सुंदर है, मटक करके चलते हो। वो मेरे परिहास को समझ गए। उन्होंने उसी क्षण मुझे श्राप दे दिया, हे राजा ये अभिमान ठीक नहीं है, तुम अभिमानी हो। अपनी सुंदरता का, अपने बल का, अपनी संपत्ति का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। और तुम्हें अभिमान है, तुम्हें मेरी चाल अगर सुंदर लगती है, अच्छी लगती है तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम सर्प बन जाओगे। और जिस तरह मैं मटक करके चल रहा हूँ तुम भी उसी तरह मटक करके चलोगे। सुदर्शन कहता है कि महाराज मैं तो जानता था कि संतों का श्राप कभी निष्फल नहीं होता। मैंने चरणों में दंडवत प्रणाम किया, क्षमा याचना की, अन्य विनय किया तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि तू अजगर तो बनेगा, सर्प तो बनेगा, लेकिन तेरी उस योनि से मुक्ति स्वयं ठाकुर जी दिलाएंगे, नारायण दिलाएंगे। तो आज सुदर्शन कहता है बोले प्रभु उसने श्राप तो दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मानो उस संत ने श्राप ने मुझे वरदान दे दिया। बड़े बड़े संत महात्मा अमरात्मा विमनात्मा को आपके दर्शन नहीं होते और एक संत ने मुझे ऐसा श्राप दे दिया कि आपके दर्शन हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है वो श्राप नहीं, अब तो मेरे लिए तो वरदान है। भगवान ने मुझे भक्ति का आशीर्वाद प्रदान किया। संत कहते हैं कभी भी जीवन में आपके पास में संपत्ति है, स्वरूप है, आप सुंदर हैं, आपके पास में बल है, आपका परिवार बड़ा है, आपके पास में संतान है, आप बढ़िया भोजन करते हो, कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय को बदलते बिल्कुल भी तनिक भी देर नहीं लगती है। आज आपके पास में स्वरूप संपत्ति वो आपके कर्मों के अनुसार है, और किसी और के पास में स्वरूप और संपत्ति नहीं है तो वो उसके कर्मों के अनुसार है। कर्म और समय बदलते देर नहीं लगती, इसीलिए कभी भी हमें अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की जय।